हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय स्टडी चैनल ज्ञान भंडार। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें देखो कोऑर्डिनेट्स, इसका इंट्रोडक्शन है। कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब इस कार्टेशियन प्लेन में क्या है, क्या होता है, द प्लेन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट है इसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। और ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब ये एक्स डैश ओ एक्स ये हमारा कहलाता है अबसीसा, और वाई डैश यहाँ से शुरू होता है, वाई डैश ओ और वाई ये हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेट या वाई एक्सिस। अबसीसा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स इज नोन एज अबसीसा, या इसे फर्स्ट प्लेस भी कहते हैं। अब ये फर्स्ट प्लेस जो है तो जैसे कि ये है, ये वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस दिखाती है। जैसे कि मान लो कि 4 और 0, इसमें एक्स वाला पहले लिखा जाता है और वाई वाला बाद में। तो ये यहाँ होगा 4 0, मीनिंग एक्स का 4 वाई का 0। तो ये 4 है तो इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 यूनिट। अब दूसरा है ऑर्डिनेट या वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन देख लो, वाई डैश ओ वाई, ये वर्टिकल लाइन है, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। या सेकेंड प्लेस है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस पर है तो ये एक्स एक्सिस से इस डिस्टेंस को दिखाता है। मान लो ये 0 4 है तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 यूनिट। अब ओरिजिन क्या होता है, ये अबसीसा ऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे को जब आप एक दूसरे के जीरोज पर इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली तो उसको ओरिजिन कहा जाता है। 2 नंबर लाइंस, ये नंबर लाइंस है, देख लो ये नंबर लाइंस ए भी है। इधर एक्स एक्सिस में जब ओरिजिन से राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव वाला नंबर शो करता है, ओरिजिन से लेफ्ट में जब जाते हैं तो ये नेगेटिव वाला नंबर शो करता है। तो ये नंबर लाइन है। और वाई एक्सिस में ओरिजिन से अप साइड में जाते हैं तो ये पॉजिटिव वाला नंबर लाइन शो करता है, ओरिजिन से जब डाउनवर्ड्स जाते हैं तो ये नेगेटिव वाला नंबर शो करता है। तो ये भी नंबर लाइन है, ये भी नंबर लाइन है हमारा। तो ये दोनों नंबर लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट देयर जीरोज परपेंडिकुलरली। देख लो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं दोनों, सीधे लाइन ये भी है, सीधी लाइन ये भी है। तो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली यदि एक दूसरे के जीरोज पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम ओरिजिन कहते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े ओरिजिन, अब पढ़ेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्ट करने से ये जो 4 रीजन बनते हैं, इन चारों रीजन को क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब इसमें ये हमारा एक्स वाई कहाँ पर लाई करेगा या कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ होगा, कोऑर्डिनेट कहा जाता है एक्स वाला और वाई वाला दोनों पॉइंट जहाँ पर मिलते हैं उसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो एज ए एग्जाम्पल एक्स का 4 है, वाई का 3 है, एक्स का 4 हम इधर से यहाँ ले जाएंगे, वाई का 3 यहाँ ले जाएंगे। तो ये हमारा जो दोनों मिले वो हमारे ये एक्स वाला ले जाएंगे, मान लो ऐसे चल गया,
y वाला 3 था, यहाँ आ गया। तो ये हमारा कहेगा कोऑर्डिनेट। x का पहले लिखा था है 4 और 3, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसमें x और y दो में से एक भी यदि 0 नहीं रहेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारा है वो क्वाड्रेंट में हुआ। अब कौन सा कब होगा क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट 4 होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो जब दोनों का प्लस होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। x का माइनस y का प्लस तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट। अब दोनों का माइनस होगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब x का प्लस y का माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें लिखने का तरीका ये है, x का पॉइंट हम पहले लिखते हैं और y का पॉइंट बाद में लिखते हैं। इसलिए इसमें ये देख लो, ये x एक्सिस वाला माइनस का है, ये y एक्सिस वाला प्लस का है। अब x का माइनस y का प्लस होगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दोनों का प्लस होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों का माइनस होगा थर्ड क्वाड्रेंट। x का माइनस y प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, x प्लस y माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो हम जान गए साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट कि क्वाड्रेंट में कब आएगा। लेकिन ये जो पॉइंट होते हैं या कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ये एक्सिस पर भी, y एक्सिस और x एक्सिस पर भी लाइज करता है। तो कब करता है? इफ x इक्वल नॉट 0 बट y इक्वल 0, x का 0 नहीं होगा और y का 0 होगा और x का 0 नहीं होगा तो ये x एक्सिस पर लाई करेगा। अब इसमें मान लेते हैं x का हमारा 4 है और y का 0, तो इसमें हम देख रहे हैं x का 0 नहीं है, ये डिजिट है, और y का 0, तो ये कहाँ रहेगा? ये x एक्सिस पर होगा। और फिर दूसरा, x का 0 है, y का 0 नहीं है, x इक्वल 0 बट y इक्वल नॉट 0, देन इट इज लाई ऑन y एक्सिस। अब मान लो x का 0 है, y का -4, तो ये कहाँ होगा? y एक्सिस पर। थैंक यू।